जरा सोचिए, आपके सामने दो लोग खड़े हैं। दोनों के पास इक्वल नॉलेज है, दोनों ने सेम स्ट्रैटेजी सीखी है और दोनों के पास ऑप्शन ट्रेडिंग में इक्वल कैपिटल है। लेकिन एक साल बाद जब आप उनकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देखते हैं तो शॉकिंग डिफरेंस दिखता है। पहला ट्रेडर लगातार नुकसान में है, उसकी इक्विटी अकाउंट धीरे धीरे खाली हो रही है, जबकि दूसरा ट्रेडर उतना ही कैपिटल लगाकर स्टेडिली ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहा है और कॉन्फिडेंट है। अब सवाल ये उठता है, जब नॉलेज और टूल्स सेम थे तो फर्क कहां से आया? फर्क आया साइकोलॉजी से। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह असल में आपके माइंडसेट, इमोशंस और डिसीजंस का खेल है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशंस, ये सब आपके भीतर एक्टिवेट होते रहते हैं। और जो ट्रेडर इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे अपने ही हाथों से अकाउंट जीरो कर देता है। यही बात इस किताब साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में सिखाई गई है। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज जानता है, बल्कि वो है जो अपने दिमाग और दिल को मार्केट की चालों के साथ डिसिप्लिन में रख सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के की प्रिंसिपल स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझाएंगे। आप जानेंगे क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में 80% ट्रेडर्स लूज करते हैं, कैसे इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं, रिस्क लेने की सही साइकोलॉजी क्या है और वो गोल्डन रूल्स जिनसे आप ना सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी की डिटेल्स नहीं है, ये उस इनविजिबल खेल की समरी है जो मार्केट हर ट्रेडर के दिमाग में खेलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सम चैनल पर, जहां किताबों से मिलती है जिंदगी को बेहतर बनाने की समझ, आसान और दिलचस्प कहानियों के जरिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही किताबें हम आपके लिए लाते हैं जो आपके सोचने और समझने के तरीके को निखारती हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल नाम का एक नया ट्रेडर है। उसने YouTube से स्ट्रैटेजी सीखी, टेलीग्राम से कॉल्स लिए और सोचा कि ऑप्शन ट्रेडिंग पैसे छापने का मशीन है। पहले दिन उसने 10,000 कमाए। उसके अंदर खुशी का एक्सप्लोजन हुआ। उसने सोचा, यही तो वो रास्ता है जिससे मैं करोड़पति बन सकता हूं। लेकिन अगले ही हफ्ते एक गलत ट्रेड, थोड़ा ओवर लेवरेज और फिर अचानक अकाउंट का आधा पैसा डूब गया। अब उसके दिमाग में डर, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भर गया। उसने रिवेंज ट्रेड किया और ज्यादा हार गया। राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये 90% नए ट्रेडर्स की कहानी है। और यही वजह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग गैम्बल समझ लेते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की। मार्केट हमेशा आपको ललचाता है और पैसा कमा सकते हो। मार्केट हमेशा डराता है, अगर निकल गए तो मौका चूक जाओगे। और जब तक आप इन ट्रैप्स को नहीं समझते, तब तक आप विनर नहीं बन सकते। इसलिए इस वीडियो में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी क्या है और कैसे आप इसे मास्टर करके खुद को उन 10% ट्रेडर्स में ला सकते हैं जो सच में कंसिस्टेंट विनर्स बनते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने ऑप्शन ट्रेडिंग का स्क्रीन खुला है। मार्केट लाइव चल रहा है, हर सेकंड प्राइस बदल रहा है। ग्रीन कैंडल दिखी तो एक्साइटमेंट, लाल कैंडल दिखी तो डर। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। किताब साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के अनुसार सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से 80% से ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा खोते हैं, वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। नॉलेज होना काफी नहीं है, क्योंकि जब असली पैसा दांव पर लगा हो तब दिमाग थ्योरी को भूलकर इंस्टिंक्ट पर चलने लगता है। ऑथर कहते हैं कि लॉसेस के पीछे 5 कॉमन मेंटल ट्रैप्स होते हैं। एंड लालच। जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं, थोड़ा और रुको, थोड़ा और प्रॉफिट ले लो। लेकिन मार्केट कब पलटेगा कोई नहीं जानता। रिजल्ट, प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है और कभी कभी प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। एग्जाम्पल, अमित ने निफ्टी का कॉल ऑप्शन 100 रुपए में खरीदा। प्राइस बढ़कर 160 हो गया। वो बेच सकता था, लेकिन उसने सोचा चलो 200 तक पकड़ते हैं। लेकिन प्राइस पलटा और गिरकर 80 हो गया। यानी प्रॉफिट का मौका होते हुए भी एक्चुअल में लॉस। डर, फियर। कई बार ट्रेड सही होता है, लेकिन ट्रेडर डर जाता है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखते ही वो एग्जिट कर देता है और बाद में देखता है कि मार्केट तो उसके फेवर में ही जा रहा था। यानी डर ने प्रॉफिट को खा लिया। 3, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद दिमाग सोचता है, अब मैं मार्केट समझ गया हूं। फिर ट्रेडर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है, लिवरेज लेता है और एक ही गलत मूव में पिछली सारी कमाई गंवा देता है। 4, रिवेंज ट्रेडिंग।
ये सबसे खतरनाक है। जब ट्रेडर को लॉस होता है तो वो शांत होकर एनालाइज करने की बजाय गुस्से में आता है और तुरंत दूसरा ट्रेड मारता है, लॉस रिकवर करना है। लेकिन गुस्से में लिया गया ट्रेड अक्सर और बड़ा नुकसान देता है। 5. पेशेंस की कमी। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ नहीं करना, लेकिन नए ट्रेडर्स को हर दिन हर घंटे एक्शन चाहिए। वो सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा कमाई। असल में ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा मिस्टेक्स। राहुल की कहानी याद है आपको? पहले दिन उसने कमाया तो उसके दिमाग में ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जब लॉस हुआ तो फियर और रिवेंज ने उसे कंट्रोल कर लिया, यानी चारों मेंटल ट्रैप्स ने मिलकर उसका अकाउंट खा लिया। ये सब सिर्फ राहुल के साथ नहीं होता, ये प्रैक्टिकली हर ट्रेडर के साथ होता है जिसने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना नहीं सीखा। ऑथर लिखते हैं, मार्केट आपकी इमोशंस को टेस्ट करने की सबसे बड़ी लैबोरेटरी है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपको बार बार सजा देगा। अब सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, सॉल्यूशन है, और ये किताब स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि साइकोलॉजी की होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की गेम नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस की परीक्षा है। ऑथर कहते हैं, हर ट्रेडर को पहले ये समझना होगा कि मार्केट का काम है आपको डराना, आपको लालच दिलाना और आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना। अब सवाल है कि इस खेल को कैसे जीता जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट रीसेट। 1. प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। ज्यादातर नए ट्रेडर्स हर दिन बस प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली ट्रेडर्स का फोकस होता है, क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स फॉलो किए? अगर आपने प्रोसेस सही किया तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप सही होगा। थिंक लाइक दिस, क्रिकेट में अगर बैट्समैन हर बॉल पर सिर्फ सेंचुरी बनानी है सोचेगा तो वो गलत शॉट खेलेगा, लेकिन अगर वो प्रोसेस फॉलो करेगा, सही टेक्निक, सही टाइमिंग, तो सेंचुरी अपने आप आ जाएगी। 2. लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। ऑप्शन ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतना पॉसिबल नहीं है। ऑथर साफ लिखते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि लोग लॉस को इंसल्ट समझ लेते हैं। असल में हर लॉस एक फी है जो आपको मार्केट सिखाने के लिए चार्ज करता है। एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आप एक डॉक्टर हैं। सर्जरी करते वक्त हर बार सक्सेस नहीं होती, लेकिन हर फेलियर से आप सीखते हैं और अगले मरीज का इलाज और बेहतर करते हैं। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। 3. इमोशंस को कंट्रोल करना। माइंडसेट का सबसे बड़ा हिस्सा है इमोशंस को न्यूट्रल करना। मार्केट ऊपर जाए तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस नहीं और नीचे जाए तो एक्सट्रीम सैडनेस नहीं। आपका दिमाग हमेशा काल्म रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं, अ ट्रेडर्स बिगेस्ट एज इज हिज इमोशनल स्टेबिलिटी। 4. पेशेंस और वेटिंग। गेम ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार सबसे बड़ा स्किल होता है कुछ नहीं करना। मार्केट आपको हर दिन ल्यूर करेगा, चार्ट्स बन रहे हैं, न्यूज आ रही है, लोग बोल रहे हैं आज जैकपॉट लगेगा, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर वही एंट्री लेता है जहां उसके सेटअप कंफर्म होते हैं। बाकी वक्त वो सिर्फ इंतजार करता है। 5. प्रोबेबिलिटीज को समझो, गारंटीज को नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है। मतलब अगर आपके पास 60% चांस वाली स्ट्रैटेजी है तो 10 में से 6 बार आप जीतेंगे, लेकिन लोग 4 लॉसेस देखकर स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं। असल में जीत उसी की होती है जो प्रोबेबिलिटी को समझकर लॉन्ग रन में टिके रहते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आती है। ऑथर कहते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका सामने वाला ट्रेडर नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। राहुल की कहानी में याद कीजिए, वो बार बार अपनी इमोशंस में बह गया, उसने पेशेंस नहीं रखा और उसने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उसका माइंडसेट ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन अगर राहुल ने ये 5 प्रिंसिपल्स अप्लाई किए होते तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग अक्सर स्ट्रेटेजी पर इतना फोकस कर लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, लेकिन ऑथर साफ कहते हैं, स्ट्रेटेजी आपको पैसे कमाने में मदद करती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको खेल में बनाए रखता है। अगर आप कैपिटल को बचा नहीं पाए तो अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास एम्यूनिशन ही नहीं बचेगा। 1. पहले कैपिटल की रक्षा, प्रॉफिट बाद में। इमेजिन कीजिए कि आप एक आर्मी जनरल हैं। अगर आप अपनी पूरी सेना एक ही लड़ाई में दांव पर लगा देंगे तो अगली लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कोई नहीं बचेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैपिटल आपकी आर्मी है, पहले उसकी रक्षा करो फिर जीतने की सोचो। ऑथर कहते हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर का पहला रूल है डोंट ब्लो अप योर अकाउंट। मतलब
ऐसा कभी मत ट्रेड करो जिससे एक दिन में आपका पूरा अकाउंट खतरे में पड़ जाए। 2. पोजीशन साइजिंग का रूल। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग पूरी पूंजी 1 या 2 ट्रेड्स में डाल देते हैं और जब लॉस आता है तो उनका 30 से 40% कैपिटल उड़ जाता है। ऑथर बताते हैं कि आपको एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा रिस्क मत लो। इससे होगा क्या? अगर लगातार 5 बार लॉस हुआ तब भी आपका कैपिटल सेफ रहेगा और जैसे ही सही ट्रेड आया आप आसानी से रिकवर कर सकते हो। 3. स्टॉप लॉस, इमोशनल सेफ्टी नेट। ऑथर कहते हैं, स्टॉप लॉस इज नॉट फॉर द मार्केट, इट इज फॉर योर माइंड। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉप लॉस कहां है, लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप अपने दिमाग को एक सीमा देते हो, इससे ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा। ये बाउंड्री आपके दिमाग को पैनिक से बचाती है। 4. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं है, ये रेशियो का खेल है। मान लीजिए आप एक ट्रेड में 100 रुपये रिस्क ले रहे हो और 300 रुपये कमाने की संभावना है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1 से 3। ऑथर कहते हैं, अ ट्रेडर विथ 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैन बी रॉन्ग 7 times out of 10 एंड स्टिल मेक मनी। यानी कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आती है। 5. इमोशनल कंफर्ट और रिस्क मैनेजमेंट। जब आप छोटे साइज से ट्रेड करते हो तो आपका दिमाग शांत रहता है, आप सोच समझकर डिसीजन लेते हो। लेकिन जब आप ज्यादा कैपिटल लगा देते हो तो हर कैंडल पर आपका दिल धड़कता है और आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस की भी सुरक्षा है। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज जितने महत्वपूर्ण हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ट्रेडर का दिमाग। किताब के लेखक कहते हैं कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने मन से होती है, और इस लड़ाई में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसे डर घेरता है। उसे लगता है अगर लॉस हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर घर वालों को जवाब देना पड़ा तो। यही डर उसे एक्शन लेने से रोक देता है। वो सिग्नल्स देखता है, सेटअप्स पहचानता है, लेकिन एंट्री बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और जब तक वो हिम्मत करता है तब तक मौका निकल जाता है। यही डर आगे चलकर उसके प्रॉफिट्स को भी छोटा कर देता है। कई बार सही ट्रेड पकड़कर भी ट्रेडर सिर्फ कुछ 100 रुपए का प्रॉफिट देखकर जल्दी बाहर निकल आता है। उस वक्त लगता है कि उसने जीत लिया है, लेकिन जब बाद में देखता है कि वही ट्रेड हजारों या लाखों का प्रॉफिट दे सकता था तो पछतावा और गहरा हो जाता है। लेकिन डर अकेला नहीं है, दूसरी तरफ लालच खड़ा है जो और भी खतरनाक है। जब ट्रेडर को लगता है कि प्रॉफिट और मिल सकता है तो वो टारगेट आने के बाद भी एग्जिट नहीं करता। वो सोचता है थोड़ा और रुक जाऊं, मार्केट पलटकर मुझे और पैसा देगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, और यही लालच प्रॉफिट वाले ट्रेड को धीरे धीरे लॉस में बदल देता है। लालच सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो ट्रेडर को ओवरसाइज्ड पोजीशंस लेने पर मजबूर कर देता है, स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर कर देता है और धीरे धीरे उसके पूरे अकाउंट को खत्म कर देता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। डर उन्हें छोटे प्रॉफिट्स दिलाता है और लालच उन्हें बड़े लॉसेस देता है। नतीजा ये निकलता है कि इक्विटी कर्व उल्टा हो जाता है, लॉसेस बड़े और प्रॉफिट्स छोटे। यही वजह है कि लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही टिक पाते हैं। राहुल की कहानी याद है? उसने पहला बड़ा नुकसान तब किया था जब वो लालच में आया। मार्केट उसके खिलाफ जा रही थी, लेकिन उसने सोचा थोड़ा और वेट कर लेता हूं, पलट जाएगी। लेकिन मार्केट नहीं पलटी और उसका अकाउंट लाल हो गया। फिर अगली बार जब सही अपॉर्चुनिटी आई तो वो डर गया। उसे पिछली चोट याद थी और उसने ट्रेड ही नहीं लिया। लेकिन वही ट्रेड जैकपॉट साबित हुआ। यानी एक बार लालच ने नुकसान दिया और अगली बार डर ने प्रॉफिट छीन लिया। यही मन की साइकोलॉजी है, या तो मौके गंवाओ या नुकसान गले लगाओ। तो सवाल यह है कि इन दोनों दुश्मनों पर काबू कैसे पाया जाए। लेखक का जवाब बहुत साफ है। अगर आपके पास पहले से एक ठोस प्लान है, एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट कहां तय है, तो फिर आपको बीच में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डर और लालच बीच में आकर आपका दिमाग नहीं घुमाते। इसके अलावा छोटी पोजीशन साइज से शुरू करना भी जरूरी है, क्योंकि जब दांव छोटा होता है तो भावनाएं हल्की रहती हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप साफ दिमाग से फैसले ले पाते हो। एक और तरीका है जर्नलिंग। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, उस समय क्या महसूस किया
और रिजल्ट क्या रहा। जब आप हफ्तों या महीनों बाद उसे पढ़ते हो तो पैटर्न साफ दिखने लगता है कि आप कहां लालच करते हो और कहां डरते हो। और शायद सबसे अहम बात यह है कि मार्केट को अपना दुश्मन मत मानो। मार्केट कोई इंसान नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ा है, वो बस प्रोबेबिलिटीज का खेल है। कभी प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में होगी, कभी आपके खिलाफ। अगर कोई ट्रेड काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हो, इसका मतलब बस इतना है कि उस बार प्रोबेबिलिटी आपके साथ नहीं थी। लेखक का कहना है कि डर और लालच हमेशा रहेंगे, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक ट्रेडर का काम है इन्हें कंट्रोल करना, न कि इनका गुलाम बनना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क उनके दिमाग की ट्रेनिंग होती है। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि प्रोफेशनल्स के पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी होगी, कोई हिडन फॉर्मूला होगा जिससे वो हमेशा जीत जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। प्रोफेशनल्स की असली ताकत चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं होती, उनकी ताकत होती है उनके डिसिप्लिन और माइंडसेट में। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया या टारगेट फिक्स किया। डिसिप्लिन का असली मतलब है हर हालात में अपने रूल्स को फॉलो करना, चाहे मार्केट आपके खिलाफ जा रही हो, चाहे आपके मन में घबराहट हो रही हो या लालच सर चढ़कर बोल रहा हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट हमेशा उनकी सोच के मुताबिक नहीं चलेगी, लेकिन वो हर बार एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, बिना पैनिक हुए, बिना इंपल्सिव डिसीजंस लिए। राहुल की कहानी को आगे बढ़ाएं। एक समय ऐसा आया जब उसने खुद से वादा किया कि अब वो हर हालात में अपने प्लान का पालन करेगा। पहले ही दिन उसे टेस्ट करना पड़ा। उसने एक ऑप्शन ट्रेड लिया था और मार्केट अचानक उल्टा घूम गया। पहले जैसा होता तो राहुल तुरंत घबराकर स्टॉप लॉस हटाता या एवरेजिंग कर देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने प्लान खोला, देखा कि स्टॉप लॉस यहीं है और रिस्क पहले से डिफाइंड है। उसने ट्रेड को वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद मार्केट फिर पलटी और उसके फेवर में जाने लगी। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि डिसिप्लिन रखना कैसा लगता है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने की जीत थी। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल्स हमेशा प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड्स फेल होंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन अगर वो लगातार अपने सिस्टम को फॉलो करते रहें तो लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा होगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल्स हर लॉस को भी नॉर्मल मानते हैं। वो लॉस को इंसल्ट या फेलियर नहीं समझते, बल्कि उसे अपने बिजनेस का हिस्सा मानते हैं। एक और फर्क है, बिगिनर्स हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक सही ट्रेड उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन प्रोफेशनल्स को पता है कि मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो हर ट्रेड को एक स्टेप मानते हैं और कंसिस्टेंसी को ही असली सक्सेस समझते हैं। डिसिप्लिन लाने के लिए प्रोफेशनल्स कुछ खास आदतें भी अपनाते हैं। सबसे पहले वो हर ट्रेड से पहले पूरी तैयारी करते हैं, चार्ट्स एनालाइज करते हैं, लेवल्स तय करते हैं और फिर एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट प्लान बनाते हैं। दूसरे, वो पोजीशन साइज हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। उनके लिए रिस्क पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। तीसरे, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। ट्रेडिंग के दौरान ना तो न्यूज चैनल्स का शोर सुनते हैं, ना ही दूसरों की राय पर चलते हैं। उनके लिए बस उनका प्लान और उनका सिस्टम ही सबसे बड़ा सच होता है। और शायद सबसे बड़ी आदत होती है अपने दिमाग को न्यूट्रल रखना। मार्केट कभी भी किसी ट्रेडर को खुश या दुखी करने के लिए नहीं चलती, लेकिन प्रोफेशनल्स अपनी इमोशंस को मार्केट से अलग रखते हैं। जीत हो या हार, उनका माइंडसेट एक जैसा रहता है। राहुल को भी यह समझने में वक्त लगा। शुरू में वो हर जीत पर झूम उठता था और हर हार पर टूट जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि उसे एक रोबोट की तरह सोचना है, भावनाओं के बिना, सिर्फ प्रोसेस के साथ। जब उसने ये आदत डाल ली तो ट्रेडिंग उसके लिए स्ट्रेस नहीं रही, बल्कि एक गेम की तरह हो गई जिसमें वो हर दिन बेहतर होता जा रहा था। लेखक का मानना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में असली प्रोफेशनल वही है जो हर हाल में काल्म रहे और हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह ले। वो कभी भी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर एक चीज है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान बनाती है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर बिगिनर्स ट्रेडिंग को सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जरिया मानते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि असली खेल प्रॉफिट कमाने का नहीं, बल्कि कैपिटल बचाने का है। अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो मार्केट आपको बार बार मौका देगा, लेकिन अगर आपने सब कुछ खो दिया तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बिगिनर्स का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो हर बार जैकपॉट ट्रेड ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क लिए बिना बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा,
लेकिन प्रोफेशनल्स इसके उलट सोचते हैं। उनके लिए सबसे पहले सवाल यही होता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूं। और जब तक ये जवाब उन्हें कंफर्टेबल नहीं करता, वो ट्रेड लेते ही नहीं। राहुल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक समय था जब वो हर बार अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देता था। उसे लगता था जितना बड़ा बेट उतना बड़ा प्रॉफिट, लेकिन ज्यादातर बार ये बड़े बेट्स ही उसे तोड़ देते थे। कई बार उसकी मेहनत से कमाई गई सारी गेन्स एक ही गलती में उड़ जाती। यही वो समय था जब उसने समझा कि असली ट्रेडर वही है जो रिस्क को कंट्रोल करना जानता हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा पोजीशन साइज को कैलकुलेट करके चलते हैं। वो तय करते हैं कि उनकी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% ही किसी एक ट्रेड में रिस्क पर लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 10 ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी उनकी कैपिटल सुरक्षित रहेगी। ये स्ट्रैटेजी बोरिंग लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में सर्वाइवल का यही असली फॉर्मूला है। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। मार्केट में आपका कंट्रोल सिर्फ रिस्क पर है, रिवॉर्ड पर नहीं। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस को कितना बड़ा होने देना है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। बिगिनर्स अक्सर रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स लॉस को कंट्रोल करने पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल्स जीत जाते हैं। राहुल ने भी एक हैबिट बनाई। हर ट्रेड से पहले वो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करता, और सिर्फ डिसाइड ही नहीं बल्कि उसे सिस्टम में डाल देता। इससे उसके पास पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं बचता था। शुरुआत में उसे लगता था कि स्टॉप लॉस बार बार हिट होकर उसका पैसा काट देता है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यही छोटी छोटी कटौतियां उसे बड़ी हानि से बचा रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक और पहलू है डाइवर्सिफिकेशन। प्रोफेशनल्स कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही सेक्टर, एक ही स्ट्रैटेजी या एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वो हमेशा कई जगहों पर छोटे छोटे बेट्स लगाते हैं। इससे अगर एक जगह नुकसान होता भी है तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाता है। बिगिनर्स इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे पैसे को एक जगह लगाने से ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यही लालच उन्हें बार बार नुकसान की तरफ धकेल देता है। सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे को बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपको मानसिक शांति भी देता है। जब आपको पता होता है कि सबसे बुरी स्थिति में भी आपका नुकसान लिमिटेड रहेगा, तो आप घबराते नहीं। आपका दिमाग साफ रहता है और आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। यही रीजन है कि प्रोफेशनल्स शांत और कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, जबकि बिगिनर्स अक्सर पैनिक में गलतियां कर बैठते हैं। राहुल ने एक बार अपने दोस्त को कहा, पहले मैं मार्केट से लड़ता था, अब मैंने सीखा है कि मार्केट के खिलाफ लड़ाई जीतना नामुमकिन है। असली जीत तो खुद के रिस्क को कंट्रोल करने में है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग का पहला रूल है डोंट लूज बिग। अगर आप बड़े नुकसान से बच गए तो मार्केट आपको हमेशा दूसरा मौका देगा, और यही सर्वाइवल ही ट्रेडिंग में सफलता की असली कुंजी है। ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स या नंबर्स पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही इमोशन से होती है। मार्केट हर दिन एक नया ड्रामा पेश करता है, कभी तेजी का जादू, कभी गिरावट का डर। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन हालातों में खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं। बिगिनर्स अक्सर ग्रीड और फियर के चक्कर में डिसीजंस लेते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो ग्रीड उन्हें अंधा कर देता है, और जैसे ही नीचे आता है तो डर उनके हाथ पांव हिला देता है। यही वजह है कि वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जबकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट उन्हें बार बार हराता रहेगा। राहुल की जर्नी यहां सबसे बड़ी सीख देती है। पहले वो हर लाल सिग्नल पर पैनिक हो जाता और हर ग्रीन कैंडल पर एक्साइटेड होकर बड़े बेट्स लगाने लगता, लेकिन धीरे धीरे उसने डिसिप्लिन डेवलप किया। अब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, वो सिर्फ अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करता। उसे पता चल गया कि असली कंट्रोल उसके पास सिर्फ एक्शन पर है, मार्केट पर नहीं। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा अपने माइंड को एक सोल्जर की तरह ट्रेन करते हैं। एक सोल्जर बैटलफील्ड में भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी के आधार पर लड़ता है। उसी तरह ट्रेडर को भी हर हाल में अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना होता है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की स्किल नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ स्किल है। ये हमें सिखाती है कि कैसे पेशेंस रखना है, कैसे रिस्क लेना है, कैसे लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, और कैसे हर दिन नई शुरुआत करनी है। सोचिए, अगर आप मार्केट जैसी अनप्रेडिक्टेबल जगह पर खुद को कंट्रोल करना सीख गए, तो जिंदगी के बाकी चैलेंजेस में भी जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं,
बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी बदल देती है। ये आपको डिसिप्लिन देती है, करेज सिखाती है और सबसे बड़ी बात, रेजिलियंस यानी हारने के बाद भी दोबारा खड़े होने की ताकत देती है। तो दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। एक मजबूत माइंडसेट, एक टेस्टेड स्ट्रेटेजी और सबसे बढ़कर डिसिप्लिन। प्रॉफिट अपने आप आएगा, बस आपको इस जर्नी में धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ चलना होगा। ट्रेडिंग की दुनिया आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सीखते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, तो ये सिर्फ इनकम का रास्ता नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ की चाबी बन सकती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी उन हजारों बिगिनर्स की तरह बार बार गलतियां दोहराएंगे या फिर खुद को प्रोफेशनल की तरह डिसिप्लिन के रास्ते पर डालकर अपनी जिंदगी बदल देंगे? मार्केट हमेशा आपको मौके देगा, बस आपको तय करना है कि क्या आप तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग से सीखी हुई सबसे बड़ी बातें। ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो चार्ट से ज्यादा अपने माइंड को समझ लेता है। याद रखिए, स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ही वो चीज है जो आपको लगातार आगे बढ़ाती है। अगर आज का ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ट्रेडिंग की इन सच्चाइयों को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग सीख पाने के लिए हमारे चैनल बुक सम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक खास बात, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं और हर चैप्टर की डेप्थ को फील करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद।